अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज के बारे में, जिन्हें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। आज हम सीखेंगे जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था जो फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल सकती है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं जिन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी नहीं पढ़ी है, जिसमें हम लोग ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, कैथोड रेज को डिस्कवर की थी, जिन्हें हम लोग कैथोड रेज भी कह सकते हैं। आज उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ देखती हैं और ये प्रॉपर्टीज़ दिए थे मिस्टर जे थॉमसन ने ये प्रॉपर्टीज़ दिए थे। और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? कुछ याद होगी शायद आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था विलियम क्रुक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने की थी। और जिस चीज़ के ज़रिए से थी वो डिस्चार्ज ट्यूब थी, ये डिस्चार्ज ट्यूब। और इस डिस्चार्ज ट्यूब को बनाया था एनरिच डिस्लर ने। एनरिच डिस्लर साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने नेम दिए थे। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कैथोड रेज के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन की है। बाकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इन डायग्राम्स के ज़रिए से हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये डायग्राम दे दिया था मिस्टर जे थॉमसन ने। ये इसलिए दिया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के सामने हम लोग प्लेट्स रख ले, मैग्नेटिक प्लेट या इलेक्ट्रिक प्लेट रख ले, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, क्या उनकी डायरेक्शन है वो चेंज होती है या नहीं होती। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जो कैथोड रेज होते हैं वो ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यहाँ पे अगर देख लें कि यहाँ से कैथोड रेज की फॉर्मेशन होती थी और ये कैथोड रेज इस एनोड से सीधा कैथोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन की है कैथोड रेज के हवाले से, जो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं जो इन दो डायग्राम के ज़रिए से हम एक्सप्लेन करेंगे। पहली पॉइंट देखते हैं, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जो कैथोड रेज होते हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं और वो भी स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधा। यहाँ पे कैथोड से जो रेज बनते थे जिन्हें हम लोग कैथोड रेज कहते थे, ये कैथोड रेज एनोड की तरफ बिल्कुल सीधा ट्रेवल करते हैं। जितने भी रेज बनते हैं वो सब के सब सीधा कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। याद रखें इनकी ये सीधा ट्रेवल उस वक्त करते हैं जब इनके सामने कोई भी डिस्टरबेंस ना रखें। अगर इनके सामने कोई डिस्टरबेंस रख लें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई पेज रख लूँ या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख लूँ, तो यहाँ से इसके साथ टकराने के बाद इसकी यहाँ पे शैडो बना सकते हैं, यहाँ पे शैडो इनकी बना सकते हैं। जब ये रेज इस अपने ऑब्जेक्ट के साथ टकराए, इसी चीज़ के साथ टकराए, फिर इसी की शैडो इसके पीछे बना सकते हैं। उसके बाद ये ग्लो बनाते हैं। हमने ये डिस्कस भी किया था कि ये ग्लो बनाते हैं और इसी ग्लो के ज़रिए से, इसी रोशनी, इसी चमक के ज़रिए से जो विलियम क्रुक था उसे मालूम हो गया था कि इसी एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और वो पार्टिकल्स इस वजह से मौजूद होते थे क्योंकि इस ग्लो के ज़रिए से इसे मालूम हुआ था। और ग्लो कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे ग्लो बनी थी जब हम लोग ने एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग करवा दी थी। ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग करवा दी थी, जो फार्मूला हमने सीखा था। जब ये रेज एनोड से निकलेंगे, इस जिंक सल्फाइड के साथ टकराएंगे, टकराने के बाद ये यहाँ से कुछ ग्लो देगा, कुछ रोशनी देगा, कुछ चमक देगी। यही चमक ग्रीन कलर की थी, यही चमक ग्रीन कलर की थी। इसीलिए उसे मालूम हो गया था कि यहाँ पे इसके अंदर कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद ये ऐसा पार्टिकल भी बिहेव करते। ऐसा पार्टिकल का मकसद ये है कि आप अगर कोई पेज ले ले या कोई शार्पर ले ले, कोई चीज़ ले ले, अगर कोई मैस रखने वाला, वज़न रखने वाला कोई चीज़ उसके साथ टकराए या पत्थर टकराए, तो टकराने के बाद अगर जैसे कि अगर ये मेरा हाथ, इसे आप अगर पेज समझे, अगर मैं ये मार्कर्स के साथ टकरा देता हूँ, उसकी अगर वज़न ज़्यादा है तो ये मेरे हाथ को यहाँ से कुछ इसकी मूवमेंट इसके अंदर लेके आएगी, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी या इसका प्लेस, इसका जो जगह है उसे चेंज कर लेगा। इसका ये मकसद होता है कि इसका कोई वज़न है। तो यही वजह थी कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इनके मैस भी थी। इसीलिए इन्होंने कहा था कि अगर ये किसी चीज़ के साथ टकराए तो उसे उसकी रोटेशन करवा सकती है, जैसे कि पेंडल की रोटेशन इन्होंने करवा दी थी कि यहाँ पे कोई
पंखे जैसा कोई शॉपर नुमा कोई चीज़ हम लोग लगा लें, अगर ये रेज इसके साथ टकराएंगे तो इसकी रोटेशन भी ये करवा सकती है। और यही वजह थी कि इसे कह सकते थे कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, इनके अंदर याद रखें काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी के साथ इनकी वज़न भी होती है, इसीलिए ये जो पेंडुलम है इसे ये रोटेट करवा सकती है। और इनकी जो मैस होती है, इनकी मैस इक्वल होती है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg के। इसका ये मकसद है कि 1 kg के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका वज़न होता है 9.11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻31। इसी को हम लोग ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, इसी वज़न को ग्राम में चेंज कर सकते हैं। ग्राम में चेंज करने का जो फार्मूला है वो 10⁻³ है। 10⁻³ का ये मकसद ये है कि जो पावर यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे जो पावर लिखी है उसे 3 नंबर डिजिट आप कम करवा दें। अभी हमें मालूम है कि -3 है, सॉरी -3 है, तो इसे हम लोग कम करवा सकते हैं, +3 करवा सकते हैं। जो ये नंबर है 31 है, ये कम है बनिस्बत 30 के, और ये कम होगा बनिस्बत 29 के और 28 के। तो इसको +3 अगर करवा ले तो इसकी जो नंबर है वो बनेगी, या वेट है बनेगी 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम होगी। और इसको कह सकते हैं कि 1 ग्राम में इतनी मैस रखती है। उसके बाद ये मेटल के साथ भी टकरा सकते हैं, जैसे कि ये मेटल है, हम लोगों ने मेटल यहाँ पे रखा था, और ये मेटल एनोड उस वक्त बना था जब इसे आई वोल्टेज के साथ हमने अटैच किया था। आई वोल्टेज के साथ अटैच करने के बाद ये एक पॉजिटिव प्लेट बना था, लेकिन अटैच करने से पहले ये सिर्फ एक मेटल था। तो इस अगर मेटल के साथ इस पॉजिटिव प्लेट के साथ टकराए तो इसकी टेम्परेचर ये इंक्रीज़ करवा सकती है। याद रखें ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है जगह कम होने की बदौलत, लेकिन आप ये सीख लें कि अगर ये मेटल के साथ टकराए तो इसकी जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को ये इंक्रीज़ करा सकते हैं। और उसके बाद इसके साथ टकराने के बाद ये एक्स रेज की फॉर्मेशन कर सकती है, एक्स रेज बना सकती है। जब इसके साथ टकरा गए वापस ये रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, जो फॉर्मेशन हो सकती है किस चीज़ की, एक्स रेज की। और एक्स रेज की फॉर्मेशन इसी डिस्चार्ज ट्यूब की बदौलत होती है, जो आगे हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनकी एक चार्ज एंड मास रेशो भी होती है, और ये देख सकते हैं कि व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक मेटल दे प्रोड्यूस एक्स रेज। यही जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे अभी डिस्कस कर ली कि अगर ये एनोड के साथ टकराए या मेटल के साथ ये टकराए तो उसकी टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकती है मेटल की, और ये फॉर्मेशन ऑफ एक्स रेज भी कर सकती है। उसके बाद इनके ऊपर चार्ज भी होती है, जो होती है -1.6622 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, 1 कूलम के बराबर होती है। और इनके ऊपर चार्ज जो होती है नेगेटिव चार्ज होती है। याद रखें ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये पॉइंट डिस्कस करती है कि द चार्ज एंड मास रेशो आर सेम फॉर ईच गैस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके कहने का ये मकसद ये है कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम कोई भी गैस डालें, अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस इसके अंदर अगर डाल लें, कोई भी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे क्लोरीन हो, कोई भी गैस इसके अंदर डाले, लेकिन उसके चार्ज एंड मास रेशो सबकी सेम होती है। अभी सीखते हैं चार्ज एंड मास रेशो होती क्या है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन की चार्ज एंड मास रेशो जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो मिलीकेन ऑयल ड्रॉप की थ्योरी के ज़रिए से सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि चार्ज एंड मास रेशो होती क्या है। चार्ज एंड मास रेशो कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ की चार्ज ले ले, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज ले लें, उसको डिवाइड करें उसके वज़न से, उसके मैस से, ये उसकी चार्ज डिवाइड करें उसकी मैस से, तो जो आंसर आता है उसे हम लोग कहते हैं चार्ज टू मास रेशो।
उसी को कहते हैं चार्ज टू मास रेशो। ये तो वो थे सब इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए चार्ज टू मास रेशो सेम होती है। जो भी गैस आप इसके अंदर डाल ले, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस हो, उन सब के लिए चार्ज एंड मास रेशो सेम होती है। इसीलिए सेम होती है कि वो सब के सब इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके चार्ज सबके नेगेटिव पार्टिकल होते हैं। और जो चार्ज एंड मास रेशो बताया था जे थॉमसन ने वो चार्ज एंड मास रेशो थी 1.758 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 11 कूलम पर केजी। 1 केजी के अंदर जो चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की वो होती है 1.758 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 11 होती है। ये इक्वल थी, ये ऑलमोस्ट इक्वल थी जो चार्ज एंड मास रेशो मिलीकैन ने दिया था। जो मिलीकैन ने चार्ज टू मास रेशो दी थी, ये ऑलमोस्ट उसी के इक्वल होती है। उसके बाद ये डिस्कस करती है कि ये जो ट्यूब बनाया था मिस्टर जे थॉमसन ने, ये क्यों बनाया था। ये याद रखें, ये इसलिए बनाया था उन्होंने कि अगर इलेक्ट्रॉन के सामने हम लोग प्लेट्स रख ले, मैग्नेटिक प्लेट रख ले या इलेक्ट्रिक प्लेट रख ले, तो क्या उनकी डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक प्लेट रखे थे। इलेक्ट्रिक प्लेट वो प्लेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज़ रखती है, जिनके ऊपर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। वो प्लेट्स यहाँ पे रखे थे। मैं यहाँ पे पॉजिटिव की साइन रख लूँ, इसका मकसद ये कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट है। तो ये प्लेट रखने से पहले जो पार्टिकल्स थे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सीधा ट्रेवल करते थे। जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सीख चुके हैं, वो सीधा ट्रेवल करते थे। ये कैथोड से एनोड की तरफ ये सीधा ट्रेवल करते थे। ये यहाँ पे ग्लो बनाते थे, वही जिंक सल्फाइड उन्होंने अटैच किया था, कोटिंग करवाते थे ताकि मालूम हो कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल मौजूद है। तो सीधा ये ट्रेवल करते थे पॉइंट बी की तरफ। जब इन्होंने यहाँ पे मेटल प्लेट रखे थे, मेटेलिक प्लेट रखे थे, या जिनको हम लोग कह सकते हैं कि साउथ एंड नॉर्थ पोल्स होते हैं। जब ये साउथ एंड नॉर्थ पोल रखे थे, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ रखा था, तो ये जो रेस थे यहाँ पे इसके साथ टकराने के बाद ये इस तरफ पॉइंट सी की तरफ ये ट्रेवल कर रहे थे, ये कर्व बनाते थे। ये पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि डिफॉर्म कर्व, ये कर्व बनाती है। ये इस तरह सीधा ट्रेवल करने के बाद ये बिल्कुल इस तरह कर्व बनाती है, इस वजह से क्योंकि ये साउथ की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं बनिस्बत नॉर्थ की तरफ। उसके बाद इन्होंने रखे थे इलेक्ट्रिक प्लेट्स रखे थे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट थे। जब ये प्लेट्स रखे थे तो इसके साथ टकराने के बाद ये बिल्कुल पॉइंट ए की तरफ इन्होंने कर्व बनाया था। फिर ये कहा था कि इनके ऊपर वाकई में नेगेटिव चार्ज होती है क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ कर्व बनाती है, और नेगेटिव चार्ज होती है क्योंकि साउथ की तरफ ये कर्व बनाती है। उसके बाद लास्टली इन्होंने मैग्नेटिक प्लेट भी रखा था और इलेक्ट्रिक प्लेट भी रखे थे, दोनों प्लेट रखे थे। ये इन्होंने इलेक्ट्रिक प्लेट भी रखा था और ये मैग्नेटिक प्लेट भी इन्होंने रखा था। जब ये दोनों प्लेट रखे थे तो ये न्यूट्रल हो गया था और ये बिल्कुल सीधा पहले की तरह ट्रैवल करते थे। इससे ये प्रूफ हुआ था कि जो पार्टिकल कैथोड से निकलते हैं उनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होती है। यहाँ तक थी ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम पहले सीख चुके थे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह इसके बाद हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम सीखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन को नेम दे दिया था स्टोनी, जो साइंटिस्ट था उन्होंने नेम दे दिया था इलेक्ट्रॉन को। स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन को नेम दे दिया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन को नेम दी गई एज इलेक्ट्रॉन। पहले क्या थी? कैथोड रेज थे।